आज के इस कार्यक्रम के आयोजकगण, मंचासीन हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं साथीगण, मंच के माननीय अध्यक्ष, मंच के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर उमेश नीरज जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, नौजवान दोस्तों, छात्रों, बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों और मेरी आवाज़ जहां तक जाती है, घरों में जो उपस्थित हैं उन सभी तक को मेरा जय भीम, सभी को मेरा जय पेरियार, जय भारत, जय संविधान। साथी उमेश जी ने और सामाजिक न्याय आंदोलन के नेता और संरक्षक हमारे गौतम प्रीतम जी ने बहुत सारी बातें कही है। इस गांव का नाम मैनवा कैसे पड़ा मैं नहीं जानता, कब से पड़ा है ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मैनमा, मैना विषहरी, विषहरी जिसको हम कहते हैं, उसकी 5 बहनें, उसमें मैना विषहरी सबसे बड़ी बहन थी। और ये पूरा क्षेत्र भागलपुर का क्षेत्र, अंग प्रदेश का क्षेत्र, अंग का मतलब भागलपुर केवल नहीं है, अंग चंपानगर भागलपुर से लेकर के पूर्णिया तक, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज, दुमका, मधुपुर, इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र अंग प्रदेश का रहा है। और यहां मातृसत्तात्मक जब सत्ता थी, उस समय 5 बहनों की सत्ता थी, विषहरी की सत्ता थी। आर्य सौदागर, आर्य ब्राह्मणों के साथ आए हुए व्यापारी ने भागलपुर में अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे राजपाट में हस्तक्षेप करना शुरू किया, अपना धर्म प्रचार शुरू किया। इसी का विरोध विषहरी बहनों ने किया था। और जो आप बिहुला विषहरी की कथा जानते हैं, करते हैं, यहां से लेके बंगाल तक, बांग्लादेश तक, झारखंड तक, ये क्षेत्र अंग क्षेत्र विषहरी का क्षेत्र है। हमारी माता विषहरी, मैना विषहरी का क्षेत्र है। संभवतः मैनवा गांव, इस तरह के गांव जहां जहां भी दिखते हैं, मैना विषहरी के नाम पर ही हुआ है। भले ही हम लोग नहीं जानते हैं, वो अलग बातें हैं, क्योंकि नाम कैसे आया है, कहां से आया है, ये जुड़ा हुआ इतिहास होता है एक दूसरे से। हम लोग कौन है? अभी अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम मल्लाह हैं, हम रविदास हैं, हम दुसाध हैं, हम धोबी हैं, हम साव हैं, हम बनिया हैं। ये हमारा परिचय हमने नहीं लिया है। हमारा ये परिचय किसने दिया है? हमारे दुश्मनों ने दिया है। ये वैसे ही दिया है जैसे हमारे पूर्वजों को उन्होंने नाम दिया था जब चल रहा था संघर्ष इस देश में। उनको क्या कहा? ये राक्षस है, ये नाग है, ये असुर है, ये दास है, ये दस्यु है, ये पिशाच है, ये निशाचर है, आदि आदि नाम हमारे पूर्वजों को दिया। किन पूर्वजों को? जिन्होंने इस देश में इस मिट्टी को आबाद करके, इस जमीन को आबाद करके, जंगलों को काट करके खेत बना करके संस्कृति को जन्म दिया, जिसने खेत और खलिहान को बनाया अपनी मेहनत से। हमें
जब हमारे पुरखे नंगे थे, उनके लिए कपड़े बनाए, धागा बनाया, सारे तरह के औजार बनाए खेती और घर गृहस्थी चलाने के लिए। हमारे पुरखों की देन है। ये आर्य लोग, ये आर्य ब्राह्मण लोग, जिनके बारे में हम लोग आज जिनको कहते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? सवर्ण के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्राह्मण आता है, भूमिहार आता है, राजपूत आता है और कायस्थ आता है। कायस्थ तो है पिछड़ा वर्ग का, हम लोग के बीच का वो बुद्धिजीवी लोग जो कल्पा जाटने लगा, जो जी हुजूरी करने लगा, चरण धोने लगा ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों का, उसको कायस्थ बोलते हैं। उसकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है, वो उसी के पैरासाइट है। ब्राह्मण भी पैरासाइट है, अपने खाने के लिए अनाज पैदा नहीं करता है, बाकी चीज कुछ नहीं करता, श्रम का काम कुछ नहीं करता है, केवल ज्ञान बघाड़ता है। और कैसा ज्ञान? अवैज्ञानिक ज्ञान, कल्पना पर आधारित ज्ञान, जिसका कोई प्रमाण वो नहीं दे सकते, उसका प्रमाण वो नहीं दे सकते जो बात वो बोलते हैं। आज हम जिनकी जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि तीसरी क्लास तक पढ़े हुए, पास भी नहीं, तीसरी क्लास तक पढ़े हुए रामास्वामी नायकर वैज्ञानिक, ये जो सम्मेलन है मद्रास यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों का, उसमें वो विज्ञान पर भाषण देते हैं, इंग्लिश में भाषण देते हैं। और तमाम जो वेद जिन्होंने पढ़ा था, उपनिषद जिसने पढ़ा था, रामायण महाभारत जिसने पढ़ा था, पुराण जिसने पढ़ा है सदियों में, उनको कहा तुम कितने अंधे हो, तुम तो अपनी आंख खोल करके भी नहीं देखते हो, तुम्हारे मंत्र से अन्न का एक दाना पैदा नहीं हो सकता है। तुम चाहे जितना मंत्र वेद का पढ़ लो, रामायण महाभारत का पढ़ लो, पुराण का पढ़ लो, उपनिषद का पढ़ लो, उससे हमारे कपड़े का एक धागा नहीं निकलेगा। तुम पैदा नहीं कर सकते हो अपने मंत्र से, अपने देवी देवताओं से। 10 दिन तक पूजा करो, तुम एक क्लास तुम पास नहीं कर सकते हो। हमारे कोई स्टूडेंट हैं जो कि केवल पूजा करके पास हुए हैं? हाथ उठाएंगे। बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना लिखे कोई विद्यार्थी किसी क्लास को पास कर सकता है क्या? पास कर सकता है, उत्तीर्ण हो सकता है? यहां शिक्षक भी लोग भी हैं, नहीं हो सकता। क्यों? सरस्वती जब देवी है, हजारों वर्षों से इस देश में ब्राह्मणों ने बनाया, जिनकी पूजा करते हैं हमारे छात्र और शिक्षक छात्राएं, हम लोग भी करते हैं। हमको क्या सिखाया है सरस्वती ने भाई? हम में से पढ़े हुए लिखे जितने लोग हैं, अगर कोई जानते हैं कि सरस्वती ने एक लाइन ये कहा है हमारे लिए, बोलेंगे यहां पर। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि सरस्वती ने एक लाइन भी किसी के लिए पढ़ने के लिए कुछ लिखा है, कहा है, उसको रखिए। ब्राह्मणों ने कह दिया सरस्वती विद्या की देवी है। भाई मेरे, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सरस्वती अन्नदाता है, सरस्वती पानी की दाता है, पानी देने वाली है जी। वहां तो विद्या की देवी लिखा ही नहीं है कहीं। इतनी झूठी बातें फैलाई गई है हमारे बीच में कि वो देवी है। हमारे छात्र ने कुछ सीखा नहीं, हमारे शिक्षक ने कुछ सीखा नहीं, हमारे प्रोफेसर ने कुछ सीखा नहीं। नीरज भाई, एक लाइन सरस्वती का कहीं लाइन नहीं है। तथागत बुद्ध ने क्या कहा है, बातें लिखी हुई है हमारे लिए कि सच बोलो, अच्छा काम करो, व्यभिचार नहीं करो, हिंसा नहीं करो, नशा पान नहीं करो। ये लिखी हुई बातें हमारे लिए शिक्षा महावीर जैन ने लिखी है। लेकिन सरस्वती का कोई भी एक लाइन नहीं है। लेकिन विद्या की देवी कौन है? सरस्वती जी है। हमारे देश में हमारे पढ़ने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला? लड़कियों के लिए पाठशाला किसने खोला? सावित्रीबाई फुले जी की जयंती आप लोग आजकल स्कूल में मना रहे हैं। मुझे लगता है छात्रों को और छात्राओं के बीच में इसको
बृहत रूप में हमें मनाना चाहिए, हम गार्जियन लोगों को भी शामिल होकर के मनाना चाहिए। 1848 में 1 जनवरी को सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने पुणे में पहला स्कूल लड़कियों को पढ़ने के लिए खोला, महिलाओं को पढ़ने के लिए खोला, जिसमें केवल 7 छात्राएं नामांकन हुआ। बाद में और भी स्कूल खोले। उसके बाद उन्होंने अछूत जातियों, जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, सभी लोगों के लिए उन्होंने स्कूल खोला। 10 वर्ष में 1 दर्जन स्कूल खोला, उन्होंने संचालित किया। सावित्रीबाई फूले का नाम ये जयंती मनाने के पहले कितने लोग जानते थे? जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, माननीय काशीराम साहब के साथ और बाम साहब के साथ, वो लोग सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का नाम पहले सुना उन्होंने। इसके पहले हम जानते नहीं कि हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे लिए स्कूल किसने खोला है। पूरे भारत के 3500 वर्ष के इतिहास में किसी भी एक ब्राह्मण ने, किसी भी एक राजपूत ने, किसी भी एक सवर्ण ने हमारे लिए पढ़ने के लिए एक भी स्कूल नहीं खोला। और माली जाति में जन्मे, हमारे ओबीसी में जन्मे, हमारे बहुजन मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोला। लेकिन हम अपने लोगों के बारे में नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। छुआछूत मिटाने का अभियान चलाया, महिलाओं को पढ़ने के लिए अभियान चलाया। जानते हैं क्या हुआ सावित्रीबाई फूले के साथ? वो जब स्कूल जाती थी, उनको मैट्रिक कराने के बाद शिक्षिका बना दिया इन्होंने, फूले साहब ने, उस स्कूल का कन्या विद्यालय का। और फातिमा शेख को भी उसको बनाया, 2 शिक्षिका की, महिलाओं को महिला पढ़ाएंगी। वो जब पढ़ाने जाती थी, उन पर कीचड़ फेंका जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, उन पर पत्थर फेंके जाते थे। इसलिए साथ में थैले में एक साड़ी और लेके जाती थी, स्कूल में जाके गंदे साड़ी को बदलती थी, फिर पढ़ाती थी, फिर उस साड़ी को समेट करके रख लेती थी और गंदा साड़ी पहन करके रास्ते में आती थी, कीचड़ और गालियां दी जाती थी। इतने दुख और अपमान सह करके हमारे शिक्षा का जिसने काम किया, हम उसका नाम तक नहीं जानते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर ने क्या किया? एक साथी जो पहले रख रहे थे कि पिता से जो उनके झंझट हुए, पढ़ाई उन्होंने क्यों छोड़ दी मालूम है आपको? उनके बड़ा व्यवसाय था, उनके नाना का बहुत बड़ा व्यवसाय था रोड में, जहां उनका जन्म हुआ था। वो नाना के घर में रहते थे। स्कूल में जो टीचर थे सब ब्राह्मण, वहां पर जो बच्चे पढ़ते थे जाति के आधार पर विभेद करते थे और अपमान करते थे बच्चों को और उनकी पिटाई करते थे। नायकर साहब से ये बातें देखी नहीं जाती थी, पेरियार साहब से। ये ऐसा क्यों करते हैं कि ब्राह्मण बच्चे को ज्यादा सम्मान, उसको कभी डांटते नहीं, उसको कभी मारते नहीं, लेकिन बाकी बच्चों के साथ जो ऐसा होता है। जहां पर उनका घर था उसके आसपास दलित मोहल्ला था, मुसलमानों का मोहल्ला था। वो बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे, उनके नाना नानी भी डांटते थे, उनके माता पिता भी डांटते थे कि क्यों तुम उन लोग के साथ खेलते हो, राड़ सुदर के साथ। ये समझ गए खेल, और इसलिए इन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उनके अनुशासन का उल्लंघन करके वो खेलते रहे। और इसी कारण उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया 3री क्लास में जब पढ़ रहे थे उसके बाद उनको व्यवसाय में लगाया गया। व्यवसाय अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो करना चाहते थे कुछ और। उसी में 1904 ईस्वी में वो वहां से भाग करके बनारस पहुंचते हैं। बनारस में तमिलनाडु के द्रविड़ लोगों के द्वारा, वहां के हमारे मूल निवासी भाइयों के द्वारा, हमारे व्यापारियों के द्वारा, हमारे जो मूल निवासी समाज के द्रविड़ व्यापारी थे उनके द्वारा धर्मशाला बनाया गया था बनारस में। वहां खाना कौन खाता था? भोज होता था तो ब्राह्मण, वो लोग उस धर्मशाला में ठहर सकते थे। व्यापारी जो थे उनको भी ठहरने का, जिसने के पैसे से बनाया है उसको भी ठहरने और वहां खाने का प्रबंध नहीं था। ये खुद बड़े घर से आए थे, पैसे वाले थे, इनको नहीं रहने दिया गया। मालूम है, भूखे रह करके कुत्तों के साथ इनको खाना पड़ा।
झूठे भोजन करना पड़ा इनको जीवन बचाने के लिए। उसके बाद भाग करके भी घर आए और व्यापार संभाला इन्होंने। और तब से इन्होंने प्रण लिया कि नहीं, हम इस अपमान की लड़ाई लड़ेंगे कि पैसा हमारा है, दान हमारा है, लेकिन हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। इसलिए पहला जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, क्या सम्मान आंदोलन कर, आत्मसम्मान आंदोलन खड़ा करने की बात कही। हुआ क्या? पहले मैं पहला सवाल पर आता हूं कि हम कौन हैं। हमारा जो मूल निवासी समाज है, जिसको दास दस्यु असुर नाग राक्षस कहा गया, इस देश के निर्माता हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और हमारा इतिहास 7000 वर्ष पुराना है। यह 7000 वर्ष, 5000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और अभी 2300 है ना, ये इतने वर्ष पुराने हैं। उसमें जोड़ दीजिए 5000 वर्ष में 2300 जोड़ दीजिए, 7300 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। जबकि हमने खेत खलिहानी शुरू किया था यहाँ पर, और हमने एक ऊंची सभ्यता को जन्म दिया है हमारे पुरखों ने, जिसको सिंधु हड़प्पा का क्षेत्र कहते हैं। पूरा पंजाब प्रांत, पूरा पाकिस्तान, वहां से लेकर काठियावाड़ गुजरात, वहां से लेकर के इलाहाबाद तक, कानपुर तक फैला हुआ ये पूरे सभ्यता का क्षेत्र था। नगरी क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र था। उस शहर की बराबरी कोई आज तक भी पुरानी सभ्यता के लोग नहीं कर सकते। सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है शहरीकरण है मिस्र का, 10,000 वर्ष पुराना। वहां पर भी जो खुदाई हुई, इस तरह के नगर योजना का नहीं मिला। मेसोपोटामिया की खुदाई हुई, असीरिया की खुदाई हुई, सुमेरिया की खुदाई हुई, वहां भी ऐसी नगर योजना नहीं। चीन की सभ्यता की खुदाई हुई, वहां भी ऐसी नहीं। दुनिया के जो 6-7 सभ्यताएं थी, उसमें सबसे उच्च स्तर की सभ्यता का जन्म देने वाला ये भारत है। हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं, हम लोग हैं यहाँ के, जिसको आज क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। हम लोग मुसलमानों से बड़ी घृणा करते हैं। क्या कहा नायकर साहब ने? कहा ये मुसलमान कौन है? ये तो मुट्ठी भर आए थे इस देश में, कुछ हजार में, ये करोड़ों में कैसे हो गए? कहा कि यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC, ST और OBC, जिसको आज हम कहते हैं, जिनको कि उस समय शूद्र कहा जाता था, शूद्र और अति शूद्र। अति शूद्र माना अछूत और शूद्र माना पिछड़ा, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। कहा कि ये यहाँ के शूद्र और अति शूद्र यहाँ के लोग थे, जिनके साथ जाति अपमान के कारण, ऊंच नीच के कारण, छुआछूत के कारण ये सभी मुसलमान बन गए, ये सभी ईसाई बन गए, अल्पसंख्यक बन गए। इसलिए जिस तरह की घृणा वो पिछड़ों से करते हैं, दलितों से करते हैं, आदिवासियों से करते हैं, उसी तरह की घृणा वो मुसलमानों से भी करते हैं। अब दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत हुई दूसरी, क्योंकि हम लोगों को आत्मसम्मान नहीं है। ये खोजता किसको है? जिसके पास आत्मसम्मान नहीं हो, जो पैसे के लिए, जो पद के लिए गिड़गिड़ावे हमारे सामने, जो माफी मांगे हमारे सामने, घुटना टेके हमारे सामने। हमारे बाप दादा को कभी खटिया पर बैठने देता था क्या? अपने सामने कुर्सी पर बैठने देता था? किसी जाति के हैं नहीं बैठने दिया जाता था। 200 वर्ष पहले, अंग्रेजों के आने के पहले नहीं बैठने दिया जाता था, और अंग्रेजों के आने के बाद भी दलित जातियों को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को तो नहीं बैठने दिया गया। ये उनसा अभी भी नहीं देता है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जी अभी भी नहीं देता है। माथे पर पेशाब करता है जे, आदमी ही नहीं समझता है। हमको आदमी समझा नहीं गया। हमारे पुरखों ने, जिनको सम्मान की बातें थी, आत्मसम्मान की बातें थी, उन्होंने इस अपमान को छोड़ करके मुसलमानों इस्लाम धर्म ग्रहण किया और इससे बदला लेने लगा, इससे लड़ने लगा। ये हमारा इतिहास है। हम मूल निवासियों का इतिहास, हम नागवंशी हैं इस देश के, हम वृषभ वंशी हैं इस देश के, हम महिष वंशी हैं इस देश के। हम इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा? बहुजना, क्या कहा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
यानी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए हमें जीना है और मरना है। हमें धर्म का प्रचार, हमारी बातों का, शिक्षाओं का प्रचार कहां जाना है? बहुजनों के बीच में जाना है, अल्पजनों के बीच में नहीं। वो जानते थे कि अल्पजन कौन है। वो राजा के बारे में बोलते हैं, वो ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं, उसकी आलोचना ढेर सारे त्रिपिटक में लिखा हुआ है। जो साथी पढ़ते हैं, शास्त्री जी से अभी बातें हो रही थी, शून्यवाद पर विज्ञान का जन्म कहां से हुआ, तथागत बुद्ध के दर्शन से विज्ञान का जन्म, शून्य का जन्म कहां से हुआ? विज्ञान से। आर्यभट्ट नहीं है, आर्यभट्ट शून्य के प्रवर्तक नहीं है, खोजकर्ता नहीं है, नागार्जुन है। नागार्जुन का शून्यवाद आर्यभट्ट से 700 वर्ष पहले आया, आर्यभट्ट से 700 वर्ष पहले आया। बुद्ध के दर्शन में तो 1000 वर्ष पहले आया। इन चीजों को समझना, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग खोजते नहीं। कहां कहां से चोरी किया है ब्राह्मणों ने, ये हम जानते नहीं है। इसलिए दिक्कतें हमारे लिए ये है। इन्होंने क्या किया? जब ये विज्ञान पर भाषण करते हैं, क्या कहा कि देवी देवताओं और ईश्वर को किसने बनाया है? धूर्तों ने बनाया है। धूर्तों ने। धूर्त किसे कहते हैं? निरक्षर आदमी धूर्त नहीं होता, अज्ञानी आदमी धूर्त नहीं होता है। पढ़ा लिखा आदमी, ज्ञानी लोग धूर्त होते हैं। पढ़ा लिखा किसने? हमको पढ़ने नहीं दिया, हमारे मूल निवासियों को पढ़ने नहीं दिया। स्कूल बंद, महिलाओं के लिए स्कूल बंद, शिक्षा बंद। किसने किया? ब्राह्मणों ने। क्या केवल हम लोगों के लिए किया? अपनी बहू बेटी के लिए भी बंद कर दिया था, मालूम है कि नहीं? ब्राह्मणों ने अपनी बहू बेटी को भी पढ़ने नहीं दिया, मां को भी पढ़ने नहीं दिया। ये उसके ग्रंथों में लिखा हुआ है। समस्त महिलाओं पर प्रतिबंध। अपने जनेऊ पहन लिया जी, मोटा, कभी कोई 4 धागा का पहनता, कोई 6 धागा का पहनता, कोई 8 धागा का पहनता। नहीं, जितना धागा जिसमें पड़ता है वो ब्राह्मण उतना ऊंचा। और ये जो धागा पहनता है केवल पुरुष पहनता है। अपनी बहू बेटी मां को भी पहनने नहीं दिया जनेऊ। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये पुरुष सत्ता के समर्थक हैं, महिलाओं को नीचे समझते हैं। नारी नीर नीच ही धावे। कौन, किसने लिखा? रामचरितमानस में है जे, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, नारी नीर नीच ही धावे। पानी और महिला नीचे की ओर जाती है, ऊंचे की ओर नहीं जा सकती। ये तुलसीदास ने। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है जी, ताड़न के अधिकारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा बवाल मच गया। अरे भाई, शिक्षा मंत्री ने गलत क्या कहा है? उन्होंने जो रामचरितमानस में लिखा है वही बात कहा है ना, उन्होंने अपनी बात तो कुछ जोड़ा नहीं। अभी गोरख प्रेस ने क्या किया, जैसे रामचरितमानस छपता है, बंटवाता है, अभी नया संस्करण निकाला, ताड़न का शिक्षा देना कह दिया। क्या लिख दिया उसमें? हिंदी अनुवाद करके दे दिया, ताड़न का अर्थ शिक्षा। रात में हमारे एक बहुजन बुद्धिजीवी से बात हो रही थी, कहा सर पुराना रामचरितमानस आपके पास है क्या? किस लिए भाई? उसमें देखना चाहते हैं ताड़न का अर्थ क्या है। हमने कहा कि ये छपने के गोरख प्रेस से जो पिछले साल छपा है, इसके पहले क्या कहा जा रहा था वही बात बोलिए ना। अगर महिला के लिए ताड़न का अर्थ शिक्षा है, शूद्र के लिए शिक्षा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी हैं, शिक्षा के अधिकारी हैं। अगर ऐसा है तो आप बताइए पशु को क्या शिक्षा दीजिएगा? आप बताइए ढोल को, जो बजने वाला ढोल है, उसको क्या शिक्षा दीजिएगा भाई? अरे ये ब्राह्मणी पेच बंद करो। ये तुम्हारा ब्राह्मणी पेच विज्ञान के सामने चलने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र के सामने चलने वाला नहीं है, संविधान के सामने चलने वाला नहीं है। ये ब्राह्मणवादी पेच बंद करो, हम लोग के लोगों को बरगलाने का काम बंद करो। क्या तुम शिक्षित करना चाहता है हमको? नहीं करना चाहता है। 3500 वर्ष में नहीं किया, और आज जब शिक्षा का अधिकार हमारे पास है, संविधान का अधिकार है, तब भी तुम नहीं करना चाहते। इसलिए इन्होंने कहा कि देवी देवता ईश्वर के नाम किनके लिए बनाए हैं? कहा अपने पेट के लिए बनाए हैं। और किसके लिए बनाए? पेट कहां से भरेगा? काम तो करना नहीं है, पेट कहां से भरेगा? पेट भरेगा शूद्रों के कमाए हुए धन से।
शूद्रों और अतिशूद्रों को ठग करके, महिलाओं और पुरुषों को ठग करके, उनके आंख में धूल झोंक करके ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है, ये 33 करोड़ देवी देवता है। इस देश की आबादी 33 करोड़ आजादी के समय में थी, 1940 के आसपास। ये इस देश की आबादी 1940 में है ना थी। दिनकर जी ने जब हुंकार लिखा, 40 करोड़ों नहीं, नेपाली जी ने कविता में लिखा 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। कब? 1962 के युद्ध के समय में। 1962 के समय 40 करोड़ था इस देश की आबादी। अब ब्राह्मण का देवी देवता कब से है? 3500 वर्षों से 33 करोड़ देवी देवता है। तो भाई एक एक आदमी पर तो दो दो देवता था। तभी इतनी गरीबी क्यों है? तभी इतनी अज्ञानता क्यों है? तभी इतनी बेरोजगारी क्यों है? तभी खाने के लिए लोग परेशान क्यों है? ए मोदी जी, आरएसएस वाले लोग, आप बताओ, आपकी सरकार 2 साल से है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो भाई? इसका मतलब है 80 करोड़ लोगों को दोनों शाम भोजन अपनी कमाई से उपलब्ध नहीं है। उसमें 2-4 करोड़ गलत भी हो सकता है, 2-4 करोड़ 10 करोड़ गलत भी हो सकता है। इतना तो मानना पड़ेगा कि 70 करोड़ से अधिक लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनको खाने के लिए अधिक भोजन चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कमाई के स्रोत नहीं है। ये कौन है लोग? ये कौन लोग हैं? हम पिछड़े वर्ग के लोग, हम मूल्यवासी बहुजन लोग, हम अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अति पिछड़ा लोग, हम लोग हैं जिनको यह भोजन नहीं मिल रहा है। इस देश में अभी मात्र 30% लोग पढ़े लिखे हैं। मास्टर साहब हैं, शिक्षक लोग बता सकते हैं कितना प्रतिशत सरकार कहती है? सरकार कहती है लगभग 67%, 70% लोग पढ़ा लिखा है और 30% लोग निरक्षर है। तो एक गांव में हम लोग कैलकुलेशन कर लें, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में देख लें कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिक पास कितने हैं, इंटर पास कितने हैं, ग्रेजुएशन पास कितने हैं। अब है हस्ताक्षर करने वाले को भी शिक्षित कहते हो। जिस देश में हस्ताक्षर करने वाले लोगों को भी शिक्षित कहा जाता हो, शिक्षा की श्रेणी में जोड़ा जाता हो, तो वो देश को नीचे जाना है। उस देश को कौन उठा सकता है? ये ब्राह्मणवाद की चाल को हम लोग समझते नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसके आंकड़े को पेश करते हैं। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? अपने गांव में हम देख लें, एक एक मोहल्ले में हम जांच कर लें कितनी आबादी है और उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पता चल जाएगा ना हमको। दरअसल है कि जो चीजें हैं, रामास्वामी पेरियार ने यही बात का शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये रामायण महाभारत पर आधारित नहीं, किस्सा कहानी पर नहीं। शिक्षा होनी चाहिए आदमी के जीवन पर, शिक्षा होना चाहिए मनुष्य के आर्थिक जीवन पर, शिक्षा होनी चाहिए मनुष्य के सामाजिक जीवन पर, शिक्षा होनी चाहिए मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन पर। कैसी संस्कृति? कहा जिस संस्कृति, जिस धर्म में, जिस समाज में स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है और न्याय नहीं है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। क्या रामायण में ये शिक्षा है? रामायण में स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, भाईचारा की बात है, न्याय की बात है? नहीं। गोल हमारे शूद्र सुधारी में कहां से आएगा जी? तुलसी यहीं तक नहीं ठहरता है, क्या कहता है? नारी स्वभाव सत्य कभी कहे, अब गुण 8 सदा उड़ रहे। नारी चाहे सीता और सावित्री क्यों नहीं हो, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा है, भगवान की पत्नी को भी नहीं छोड़ा है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहे, अब गुण 8 सदा उड़ रहे हैं। उनके हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहता है। अब और क्या कहिएगा? तुलसीदास यही ठहरते नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चाहे कोई महिला हो, अपने पति से सुंदर पुरुष को देख करके उनका मन आकर्षित हो जाता है। चाहे वो बेटा हो, कोई सगे संबंधी हो या कोई हो। इससे बुरी बात कुछ लिखी जा सकती है क्या? इससे बुरी बात तो कामसूत्र में भी नहीं है, बात सायन के कामसूत्र में भी नहीं है। इससे बुरी बात ये महिलाओं को गालियां दी गई है। उसको क्या कहते हैं हम? रामचरितमानस है, धर्म ग्रंथ है। इसलिए चंद्रशेखर जी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा? पोटेशियम है,
पोटेशियम साइनाइड है उसमें, किसके लिए? बहुजनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, हम लोग के लिए। कितना भी पढ़ जाएं, आप भीख मांगने वाले ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं?